भगवान जब संसार में आते हैं तो भगवान का इस संसार में आना और जीवात्मा का इस संसार में आना एक जैसा नहीं होता। इसके आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, अजोपि सन्नब्बे आत्मा भूता नाम ही स्वरूपी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। अजोपि, हे अर्जुन मैं जन्म रहित हूं। अगर भगवान आप जन्म रहित हैं तो इस संसार में क्या करने आते हैं और जन्म की लीला क्यों करते हैं? अभी आने वाली जन्माष्टमी। अगर आप जन्म रहित हैं तो आप जन्म की लीला क्यों करते हैं? भगवान कह रहे हैं अजोपि अर्जुन मैं जन्म रहित हूं, अव्यय आत्मा। जैसे हमारे शरीर में व्यय होता है, हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ समय स्थिर रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है, उसका मृत्यु। तो हमारा शरीर व्यय होता है, लेकिन भगवान का शरीर व्यय नहीं होता। अजोपि सन्नब्बे आत्मा भूता नाम ईश्वर। भगवान कह रहे हैं मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं, लेकिन इस संसार में मैं आता हूं अपनी इच्छा से, आत्म माया। भगवान के संसार में आना बड़े विचित्र है। जैसे एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर के संतान को जन्म देते हैं, भगवान का जन्म इस प्रकार नहीं होता। यह भगवत गीता का गूढ़ रहस्य है। अगर भगवान कृष्ण में एक सामान्य मनुष्य होते तो उनकी बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी कि आज हजारों सालों के बाद भी हम उनके ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं? जैसे सामान्य न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर की उम्र कितनी होती है? एज एक दिन। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शाम को उसके ऊपर समोसा रख के खा लेते हैं। तो न्यूज़पेपर की उम्र एक दिन से भी कम है। लेकिन भगवत गीता हजारों सालों से चली आ रही है, उसकी उम्र कम नहीं हुई। अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। इसका अर्थ क्या है? यहीं पे अंतर है। कोई एक सामान्य व्यक्ति जिसकी ख्याति कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन भगवत गीता की ख्याति, भगवान कृष्ण की ख्याति अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलेगी। इसलिए भगवान को कहा जाता है परम सत्य। दो प्रकार के सत्य हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ मतलब आपकी आयु कितनी है? आपकी आयु 48। आपका शुभ नाम? रवि जी। तो रवि जी की आयु है 48। ये सच है झूठ है? सच है, लेकिन ये चेंजेबल सच है। आज से 1 साल पहले आपकी उम्र 48 नहीं थी और आज से 1 साल के बाद आपकी उम्र 48 नहीं रहेगी। इसको कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ। जो सत्य परिवर्तनशील है उसको कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ। लेकिन भगवान भी एक सत्य है, लेकिन वो कैसी सत्ता है? परम सत्य। वो रिलेटिव ट्रुथ नहीं है। मतलब भगवान के विषय में चेंज नहीं होता। भगवान अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहेंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आज मोदी जी हैं, हो सकता है अगली बार और रहे, लेकिन एक ना एक दिन तो उनको कुर्सी से उतरना पड़ेगा और कोई चढ़ेगा। तो जो कुर्सी से उतरता है उसको कहते हैं च्युत। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है कि पहले भगवान नहीं थे और इलेक्शन हुआ, डिसाइड किया गया कि भगवान कौन है, कि सबने 2-4 कमेटी बैठी थी, फिर लोगों ने वोट किया उसके बाद सिलेक्ट किया इस बार हम भगवान कृष्ण को चुनेंगे। फिर उसके बाद में बहुत दिन हो गए, कृष्ण से अब हम बोर हो गए, चलो अब चेंज करते हैं, अब हम किसी और को भगवान चुनेंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। इसके लिए कहते हैं अच्युत। इसलिए भगवान को कहा जाता है परम सत्य।